एक ऐसा एक्टर जिसको पहली तनख्वाह पंकज उधास जी के कॉन्सर्ट में गार्ड बनने पर 50 रुपए मिली। एक ऐसा एक्टर जो अब तक 15 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर चुका है। आज बॉलीवुड में अपने नाम का सिक्का जमाने वाला ये अभिनेता एक समोसे और चाय बेचने वाले का लड़का रहा है। क्यों ये रात को आयरन के ओवर लोअर पहनते हैं और क्यों इनका नाम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सामने आया। इनकी लव स्टोरी जितनी हसीन और दुख भरी है उतनी ही फिल्मी है इनके पेरेंट्स की कहानी। कैसे इस अभिनेता ने दिल्ली के छोटे से घर से निकलकर मुंबई नगरी पर अपनी छाप छोड़ी। आइए इस कांटों भरे सफर के बारे में जानते हैं। कभी हीरो तो कभी विलन, कभी अपने फैंस की आंखें नम कर देने वाला किरदार तो कभी रूह कपा देने वाला विलन अवतार। अपनी आंखों से बोलना हो या अपने डिंपल से लड़कियों का दिल जीतना हो, हर काम में परफेक्ट है हमारे बॉलीवुड के बादशाह, किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, जिनके चाहने वाले आज सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं। शाहरुख खान का बोला गया डायलॉग हो या फिल्मी पर्दे पर लगने वाली फिल्म, लोग हर चीज को दिल से कबूल करते हैं। लेकिन इस कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचने में शाहरुख ने जितना कुछ झेला और सहा है, शायद कोई और होता तो बीच में ही सब कुछ छोड़ देता। लेकिन वो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को ही बाजी कर कहते हैं। तो बस इसी डायलॉग को अपनी जिंदगी में अपनाकर शाहरुख ने भी चुनौती भरा सफर तय किया और इसकी शुरुआत हुई 2 नवंबर 1965 में दिल्ली से, जब एक साधारण से परिवार में इतिहास रच देने वाले बच्चे की किलकारी गूंजी। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि बादशाह नाम से मशहूर शाहरुख खान ही थे। शाहरुख के पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद खान था, जो कि पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले थे। वहीं शाहरुख खान के दादा सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में मेजर की पोस्ट पर तैनात थे। शाहरुख खान की जिंदगी पर गौर करने से पहले इनको जिंदगी देने वाले यानी इनके पेरेंट्स की कहानी के बारे में जानते हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक बार ताज मोहम्मद अपने दोस्तों के साथ इंडिया गेट का खूबसूरत नजारा देख रहे थे, तभी एक कार डिवाइडर से टकरा गई और कार में जख्मी हालत में ताज मोहम्मद ने एक लड़की देखी, जिसे लेकर वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शाहरुख की मां लतीफ फातिमा खान थी। फातिमा एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। फातिमा की सगाई जाने माने क्रिकेटर अली अब्बास बेग से हो चुकी थी। ताज मोहम्मद को फातिमा बहुत पसंद आई और इन्होंने फातिमा का काफी ध्यान भी रखा। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ी और जब ताज फातिमा का हाथ मांगने गए तो उनके पिता ने फातिमा की छोटी बहन से शादी करने को कहा। लेकिन ताज को तो सिर्फ फातिमा का साथ चाहिए था, इसलिए फातिमा और ताज की शादी करा दी गई। भारत के 2 टुकड़े हो जाने के बाद परमानेंट ताज फातिमा के साथ यहीं रहने लगे और घर खर्च चलाने के लिए उन्होंने चाय की टपरी खोली और उसके बाद छोले भटूरे भी बेचे। और इस दौरान शाहरुख 8 साल के थे। शाहरुख खान ने किराए के घर से अपनी पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की। शाहरुख को हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में बड़ा इंटरेस्ट था और इसी का नतीजा था कि शाहरुख को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और 1985 में अराउंड हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया। यहीं पर शाहरुख ने थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, जिसमें इन्होंने बैरी जॉन से एक्टिंग की बारीकियां सीखी। पढ़ाई और एक्टिंग इन दोनों को शाहरुख साथ लेकर चले और आगे भी शाहरुख ने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने का फैसला किया। लेकिन अब शाहरुख का मन पढ़ाई से ज्यादा एक्टिंग में लग गया था, इसलिए उन्होंने अपने पैशन को मौका दिया और पढ़ाई को बीच में ही छोड़ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। अभी सब कुछ सही चल ही रहा था कि साल 1981 में शाहरुख के पिता की कैंसर से डेथ हो गई, जिससे शाहरुख पूरी तरह से टूट गए। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और अपने पैशन को भी वक्त दिया। शाहरुख की मेहनत रंग लाई और इन्हें लेक टंडन के टेलीविजन सीरीज दिल दरिया में काम करने का मौका मिला, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई। लेकिन इसके प्रोडक्शन में काफी लेट हो गया, इसलिए राजकुमार के डायरेक्शन में बना फौजी सीरियल 1989 में रिलीज हो गया। इस तरह शाहरुख खान का टेलीविजन डेब्यू फौजी से माना जाता है। इसके बाद शाहरुख ने सर्कस, इडियट, वागले की दुनिया और 1989 में इंग्लिश टेलीविजन फिल्म इन व्हाट एनी गिव्स इट दैट वंस में एक रोल प्ले किया। इन सभी रोल से शाहरुख को प्यार, नेम, फेम अच्छा मिलने लगा था और लोग तो इन्हें एक्टिंग में दिलीप कुमार से भी मिलाकर देखते थे। अभी करियर कुछ पटरी पर आया ही था कि साल 1991 में इनकी मम्मी की डेथ हो गई। शाहरुख की मां कहती थी कि उनका बेटा एक दिन सुपरस्टार बनेगा। मां किसी बात को सच साबित करने के लिए शाहरुख ने दिल्ली से मुंबई का सफर तय किया। मुंबई आने का मकसद मां की ख्वाहिश तो थी ही, साथ ही अपने प्यार से मिलना भी था। दरअसल शाहरुख और इनकी लविंग पार्टनर गौरी काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन जब गौरी के घर वालों को शाहरुख के रिलीजन के बारे में पता चला तो वो गौरी से सख्त नाराज हुए और गौरी को मुंबई में एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। शाहरुख भी गौरी के लिए बेचैन थे, इसलिए ये भी मुंबई चले आए। गौरी को बीचेस बहुत पसंद थे, इसलिए शाहरुख भी रोज समुद्र के किनारे इसी उम्मीद में आते कि कभी तो इन्हें गौरी बीच पर मिलेंगे। और एक दिन ऐसा ही हुआ, गौरी ने जब शाहरुख को देखा तो वो खूब रोई और साल 1991 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि अभी शाहरुख का करियर स्ट्रगल से भरा हुआ था, लेकिन गौरी ने शाहरुख का साथ दिया। शाहरुख का मुंबई में ना तो कोई अपना था और ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड था और फिर लुक भी नॉर्मल था, इसलिए फिल्म मिलने में काफी दिक्कत हुई। लेकिन जब किस्मत ने शाहरुख का साथ दिया तो शाहरुख को 4 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और इनकी पहली फिल्म थी दिल आशना, जिसे हेमा मालिनी जी ने डायरेक्ट किया था। लेकिन जो शाहरुख की डेब्यू मूवी बनी
वो थी ऋषि कपूर साहब और दिव्या भारती के साथ दीवाना, जिसने आते ही शाहरुख को एक एक्टर के तौर पर पहचान दिलाई और इस फिल्म में उनकी धमाकेदार एक्टिंग के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर बेस्ट डेब्यू एक्टर। 1992 में इनकी 3 फिल्में आई, चमत्कार, दिल आशना है, राजू बन के जेंटलमैन। ये फिल्में भी हिट साबित हुई, लेकिन 1993 में लोगों को विलन के रूप में अपना सुपरस्टार मिल गया। इस साल शाहरुख ने बाजीगर और ड में नेगेटिव रोल प्ले करके सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। इसी तरह 1994 में कभी हाँ कभी ना और अंजाम मूवी ने तो शाहरुख को एक बेहतरीन एक्टर कहने पर मजबूर कर दिया। अंजाम में साइको लवर का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। हालांकि शुरुआत में कोई भी एक्टर अपनी अच्छी इमेज के लिए नेगेटिव रोल्स करने से परहेज ही करता है, लेकिन शाहरुख ने इन चैलेंजिंग रोल को अपनाकर फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। इसी पहचान को देखते हुए 1995 में शाहरुख को 7 फिल्में ऑफर हुई। पहली थी करण अर्जुन, जो कि भारत की इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी। वहीं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, विलन के रोल से सीधा रोमांटिक हीरो के रोल में शाहरुख ने भाई साहब जो कह ढाया ना, उसकी तो दुनिया ही कायल हो गई। और फिल्म की स्टोरी, शाहरुख काजोल की जोड़ी, सब चीजें सबको बहुत पसंद आई और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये बॉलीवुड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है, जिसने 10 से भी ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए। लेकिन इसी साल आई कुछ फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गईं, जैसे कि गुड्डू, जमाना दीवाना, ओ डार्लिंग ये है इंडिया वगैरह वगैरह। लेकिन 1996 में यस बॉस से शाहरुख ने फ्लॉप का टैग हटाकर हिट फिल्मों का टैग खुद पे लगाया और परदेस, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है हिट फिल्में थी। और इसके बाद 1999 में जब बादशाह फिल्म आई तो उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं जो बादशाह को पसंद करते हैं। आपको एक खास बात बताऊं, बादशाह मूवी से ही इनको बादशाह का टैग भी मिला है। 1999 में ही दोस्तों शाहरुख और जूही चावला और अजीज ने एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसे आज हम रेड चिलीज के नाम से जानते हैं, जिसकी पहली फिल्म थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लेकिन इस फिल्म से ज्यादा लोगों ने कहो ना प्यार है को प्यार दिया। ऐसी 2001 में आई अशोका जो फ्लॉप रही। इस वक्त शाहरुख का करियर अर्श से फर्श पर आ गिरा, लेकिन इसके बाद मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास ने फिर से इनके करियर को आगे बढ़ाया। और इसके बाद शाहरुख ने वीर ज़ारा, चक दे इंडिया, स्वदेश, कभी अलविदा ना कहना जैसी तमाम फिल्में की। साल 2008 में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई, जिसके बाद शाहरुख ने अपने पैसों को आईपीएल में इन्वेस्ट करने का फैसला किया, क्योंकि इससे बेहतर फील्ड शायद ही कोई हो सकती थी। और वैसे भी शाहरुख का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के लिए शुरू से ही रहा है, वैसे में वो इस मौके को कैसे जाने दे सकते थे। इसलिए शाहरुख ने कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में इन्वेस्ट किया और आज ये इस टीम के को ओनर है। वैसे शाहरुख अपनी एक्टिंग के लिए जितने फेमस है दोस्तों, उतने ही ये क्रिकेट के लिए भी जाने जाते हैं। चाहे पे क्रिकेट के लिए इनकी दीवानगी हो या फिर क्रिकेट स्टेडियम में गाली गलौच। जी हाँ, साल 2012 की बात है जब आईपीएल का 5वां सीजन चल रहा था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को हराया था। मैच के बाद शाहरुख अपनी बेटी सुहाना के साथ मैदान पर आ रहे थे, लेकिन बीच में ही सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया था। ऐसे में किंग खान तिलमिला उठे और सिक्योरिटी के साथ न सिर्फ बहसबाजी की, बल्कि गाली गलौच और धक्का मुक्की भी करते हुए दिखाई दिए। इसलिए एमसीए ने शाहरुख को 5 साल के लिए वानखेड़े स्टेडियम से बैन कर दिया था। शाहरुख के इस मामले के बाद कुछ लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया तो कुछ ने जमकर इनके खिलाफ अपशब्द बोले और इससे शाहरुख के करियर पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ा। इस तरह शाहरुख स्टेडियम से तो बैन हुए ही, साथ ही लोग के दिल से भी उतर गए, जिससे आगे आने वाले साल शाहरुख के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुए। 2013 में आई चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म शाहरुख की लास्ट हिट फिल्म रही। इसके बाद साल 2014 में आई हैप्पी न्यू ईयर को लोगों का बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिल पाया। वहीं 2015 में शाहरुख दिलवाले में देखे गए। 2016 में इन्होंने 2 फिल्में की, डियर जिंदगी और फैन। डियर जिंदगी कई लोगों को पसंद भी आई थी, लेकिन फैन तो फ्लॉप ही हो गई। इसके बाद 2017 में रईस ने थोड़ा बहुत कमाल दिखाया, लेकिन इसके बाद हैरी मेट सेजल ने शाहरुख के करियर को और नीचे गिरा दिया। 2018 में भी जीरो फिल्म ने शाहरुख को अर्श से फर्श पर ला दिया। 2019, 2020, 2021 में शाहरुख को फिल्में नहीं मिली और 2021 में इनके बेटे आर्यन खान ड्रग सप्लाई से जुड़े मामले में सामने आए। आर्यन खान के पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस मिलने का दावा किया गया था, जिसके बाद तो शाहरुख का करियर बिल्कुल ही तबाह होने की कगार पर आ गया। लेकिन बॉलीवुड का ये बादशाह कहां हार मानने वाला था। शाहरुख ने 2023 में पठान मूवी लाकर ये साबित कर दिया कि अगर बॉलीवुड का कोई किंग है तो वो है सिर्फ और सिर्फ शाहरुख। लेकिन पठान मूवी के लिए भी दोस्तों शाहरुख को काफी कुछ सुनना और सहना पड़ा। बॉयकॉट गैंग ने तो यहाँ तक ठान लिया था कि पठान को फिल्मी पर्दे पर आने ही नहीं देना है। वजह थी दीपिका के कपड़े और शाहरुख के लिए नफरत। लेकिन वहीं दूसरी ओर शाहरुख के फैंस ने न सिर्फ शाहरुख को सपोर्ट किया, बल्कि फिल्म को ढेर सारा प्यार भी दिया। और फिर इसके बाद जवान डंकी ने बॉलीवुड के बादशाह की अहमियत याद दिलाई। शाहरुख ने जितना मुश्किल वक्त झेला है दोस्तों, उतना ही ये कंट्रोवर्सी का भी शिकार रहे हैं। या कह सकते हैं कि शाहरुख और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ रहा है। सबसे पहले जिस कंट्रोवर्सी का शिकार शाहरुख रहे वो थी सलमान वर्सेस शाहरुख। जी हाँ, और इस लड़ाई की वजह थी ऐश्वर्या राय। दरअसल इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि जब ऐश और सलमान के बीच रिलेशनशिप के दौरान कुछ अनबन चल रही थी, तो सलमान गुस्से में शाहरुख के फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंच गए, जहां ऐश और शाहरुख शूटिंग में बिजी थे। यहाँ पर सलमान ने काफी उठापटक की थी। इस फिल्म में शाहरुख ने भी पैसा लगाया था, इसलिए इन्होंने सलमान के बिहेवियर को देखते हुए न सिर्फ ऐश को रानी मुखर्जी से रिप्लेस किया,
बल्कि सलमान से भी रिलेशन खराब कर लिया और सालों तक दोनों के बीच लड़ाई चलती रही। ऐसी भरी महफिल में शाहरुख ने फराह खान के पति को भी थप्पड़ जड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने शाहरुख की फिल्म रावण और उनके करियर को लेकर मजाक बनाया था। ऐसी एक बार शाहरुख खान को अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक के लिए रोका गया था, लेकिन क्यों बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2012 में दोस्तों शाहरुख येल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में स्पीच देने जा रहे थे, लेकिन एक आतंकी से मिलते जुलते नाम की वजह से इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक इनको रोक के रखा और इनकी तलाशी ली। हालांकि बाद में अपनी गलती के लिए फॉरेन ऑफिसर ने शाहरुख से माफी भी मांगी। वैसे जितने विवाद शाहरुख को लाइमलाइट में रखते हैं, उससे ज्यादा सुर्खियों में रखा था प्रियंका चोपड़ा ने। जी हाँ, बताया जाता है कि शाहरुख शादी के बाद भी प्रियंका के साथ रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ गए थे, और ये बात तब की है जब शाहरुख और प्रियंका डॉन 2 की शूटिंग कर रहे थे। इन दोनों को एक साथ देख लोगों ने इनके रिलेशन की बात को आग की तरह फैला दिया। इससे इनकी मैरिड लाइफ पर भी असर पड़ने लगा, लेकिन जब ये बात झूठ साबित हुई तो शाहरुख खान और गौरी के बीच सब कुछ ठीक हो गया। बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज लोगों ने शाहरुख की तारीफ की। उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है, और वो है उनकी वाइफ गौरी। और आज ये कपल लाखों लोगों का आइडल है और अपने 3 बच्चों आर्यन, सुहाना और अब्राहम के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। शाहरुख आज एक आलीशान जिंदगी के मालिक हैं। ये फिल्मों में एक्टिंग करके पैसा तो कमाते ही हैं, साथ ही दोस्तों इनकी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट भी साल में करीब 500 करोड़ रुपए कमा लेती है, और इसमें उनकी पार्टनर इनकी वाइफ गौरी खान है। इसके अलावा शाहरुख रिलायंस जियो, ह्यूंडई, थम्स अप, दुबई टूरिज्म और आईटीसी सनफीस डार्क फैंटेसी जैसे ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। शाहरुख उन एक्टर्स में गिने जाते हैं जो कि सबसे अमीर हैं और आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। शाहरुख के पास जहां मुंबई में 200 करोड़ का घर है मन्नत, वहीं शाहरुख दुबई की जन्नत के भी मालिक हैं। जी हाँ, शाहरुख दुबई के पाम जुमेरा में एक सुंदर से घर के मालिक है। जन्नत नाम का शानदार घर के फ्रंट ऑफ पाम जुमेरा में सिचुएटेड है। इसके अलावा शाहरुख दुबई टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। साल 2014 की एक रिपोर्ट में शाहरुख खान को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर एक्टर भी बताया गया था। वहीं शाहरुख की नेटवर्थ देखे तो वो है करीब 6300 करोड़ के आसपास। जी हाँ, कभी किराए के घर में रहने वाला लड़का, मुंबई नगरी में दर दर की ठोकरें खाने वाला लड़का आज 6300 करोड़ रुपए का मालिक है। शाहरुख ने अपनी मेहनत, जुनून, लगन से साबित कर दिखाया है कि रास्ते में मुश्किलें चाहे कितना ही आपको पीछे खींचने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, और आप एक दिन अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। और इस बात का सबूत है उनकी अवार्ड लिस्ट। शाहरुख खान को 1995 में आई फिल्म अंजाम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट विलन। 2001 में आई मोहब्बतें के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड दिया गया फॉर बेस्ट एक्टर। 2005 में पद्मश्री जवान फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। ऐसे ही तमाम अवार्ड्स हैं जो शाहरुख की काबिलियत को बयान करते हैं। शाहरुख खान अब तक 15 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर एक शानदार एक्टर के रूप में निखर के आए हैं। वैसे आपको शाहरुख खान की मोटिवेशन से भरी कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आपको शाहरुख की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है वो भी लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी और बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।